हसन निसार साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ, आपके ख्याल में क्या गैर ज़रूरी तौर पर क़यास आराइयाँ शुरू हो गई, हुकूमत सियासी तौर पर मामले को संभाल नहीं सकी और फिर एक के बाद एक वजीर आके कह रहा है जी हो जाना है, ये तो बस इंतज़ार है? ये मेरी समझ में कोई बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट चीज़ आई है। हमारे दोनों दोस्तों ने उसका बैकग्राउंड बयान किया है। सवाल की बुनियादी जो रूह है मेरे नज़दीक क़यास आराइयाँ, आपने दोबारा भी दोहराया है। ये एक टेक्निकल साइड थी जो बड़ी खूबसूरती से बयान कर दी गई, लेकिन ये महज़ब कौमों में इस तरह होता नहीं। हमारा प्रॉब्लम और है, घुटनज़दा, हफ्ज़दा, एबनॉर्मल, फ्रस्ट्रेटेड, हर ढंग की शय से महरूम माशरा, स्कैंडलाइजेशन, अफवाहें, क़यास आराइयाँ, ये हमारी हॉबीज़ हैं, थड़ों से लेकर ड्राइंग रूम्स तक। आई एम नॉट बॉदर्ड। मेरे कुछ कहने से या अपने शहजाद साहब के या उनके कहने में क्या फ़र्क पड़ना है, इसलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो मेनी अदर्स होंगे डेफिनेटली। ये एक बहुत बड़ा कैथार्सिस भी है, ये एक बहुत बड़ी, मैंने क्या कहा उस पर गौर करें, घुटनज़दा, हफ्ज़दा, एबनॉर्मल, फ्रस्ट्रेटेड और हर ढंग की शय से महरूम। अच्छा, अदरवाइज who has time? It's not my job. ना मैं कोई वकील हूं, ना फलाना टमकाना। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये मेरी क़यास आराइयाँ मेरी हॉबी हैं, कैथार्सिस, एंटरटेनमेंट और जहरीली ग्राउंड रियलिटी से भूख, नंग, गुर्बत, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये इन सब से फरार भी है। थड़ों से लेके यही कल्चर है आपका। Nobody means anything. ठीक, पास टाइम ही कोई नहीं है। क़यास आराइयाँ, सवाल आपका ये है, उसके पीछे ये रीजन है। वाले कौम होती है, अपने अपने मसाइल में उलझी होती है, तो चंद एक खास तरह के लोग इस पर बात करते हैं, अदरवाइज टू हेल विद इट। खत्म, आगे चलें। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, ऊपर जैसे ज़ैगम साहब ने बात की हुकूमत की सलाहियत पे वो बात करते हुए, ड्राफ्टिंग की बात करते हुए कह रहे कमज़ोर है, मगर हुकूमत ये अफवाहें या क़यास आराइयाँ रोकने में क्यों नाकाम रही? अपने खिलाफ, मतलब हम बात करते हैं कि क्या हुकूमत अपने हक में सियासी बयानियाँ बना पा रही है, अपने खिलाफ सियासी बयानियाँ कैसे उन्होंने बना लिया कि ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई, हुकूमत को चैलेंज करने लगे लोग, जो जैसे कि खुद हुकूमत ने 27वीं तरमीम की है, तमाम ज़ाब्ते जानती है, तरीक़ाकार इल्म में है, तो फिर क्यों ना बर वक्त चीज़ों को हैंडल कर पाई? देखिए, इसका तो एक ही जवाब है और वो इनकॉम्पिटेंस या नालायकी जैसे कहा जाता है हरफ आम में। उसके अलावा तो कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये तमाम क़यास आराइयाँ और प्रोपेगेंडा की जो कैंपेन जारी है कई दिनों से, उसमें कोई वज़न, कोई मंतक है ही नहीं। उसकी वजह आपने खुद कहा अपने इब्तदाइये में भी और अपने कमेंट्स में भी कि यही हुकूमत है जो कि 27वीं तरमीम लाई है और अब 28वीं की तैयारी भी कर रही है। तो उससे पहले 26वीं भी यही गवर्नमेंट लाई है, यही कोalition लाई है। तो ऐसा क्या होगा कि जब उसकी तमाम जुज़ियात पर अमल दरामद करने के लिए वो तामुल से काम लेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। और यही वजह है कि ये जो सारी क़यास आराइयाँ हैं, वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त जो अपोजिशन है वो उनके दीगर जो थे हरबे वो नहीं चले और नाकाम हुए। अब एक ही ख्वाहिश रह गई है और वो ये है कि किस तरह से जो सो कॉल्ड वन पेज होता है उसमें कोई दरार आए। अब अगर दरार नहीं आ रही तो यकीनन उसके ऊपर अफसाना साजी भी की जा सकती है। और यहाँ पर हुकूमत की जो डिले है और ये फिगर आउट ना करना वक्त के ऊपर, और इस तरह के आम कार्रवाई जो है, रेगुलर ब्यूरोक्रेटिक कार्रवाई जो है, ये बात दुरुस्त है कि उसमें कई सुकुम रह जाते हैं। जल्दी में ये तरमीम हुई सारी सबके सामने, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं था। इन सबको मालूम था, वजीर दिफा हो या वजीर कानून हो या वजीर आजम साहब हो, काबीना हो, उनको मालूम है कि 27 नवंबर को चेंज होना है सारा मामला। उससे पहले आप 3-4 रोज तैयारी करते हैं और जो पेपर वर्क और कार्रवाई और फाइलें, क्योंकि ये देखिए इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और आपको पता है कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी और डिले तो उसकी तो हजार मिसालें आपको मिल जाती हैं। और यही बदकिस्मती है पाकिस्तान के इस सिस्टम की कि एक तरफ कैपेसिटी के मसाइल भी हैं ड्राफ्टिंग या कानून साजी के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ जो एक पॉलिसी होती है तसाहुल की,
वो भी दिखाई देती है। और यहाँ पर तो वो बिल्कुल खुलकर सामने आई। यहाँ तो बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए वो कंप्लेसेंट हो गए। अंग्रेजी में कहा जाता है कि जी हाँ, तो सब कुछ हो गया है, सेट हो गया है काम, और इसलिए क्या जरूरत है जल्दी करने की। या ये कि मुख्तलिफ जो कल पुर्जे हैं हुकूमत के, और खुद मेरे ख्याल से वजीर आज़म साहब को भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए थी, जैसे आपने भी जिक्र किया कि इस वक्त उनका मुल्क से बाहर जाना। और अगर मुल्क से बाहर भी थे तो आजकल तो हर चीज टेक्नोलॉजी से होती है। मैं भी तो आपके साथ टेक्नोलॉजी के जरिए ही जो इस वक्त इस प्रोग्राम में शरीक हूँ, तो ऐसी ही क्या कयामत है। तो ये नालायकी की इंतहा है। लेकिन इसका जो नुकसान ये हुआ, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां पे हुकूमत ने अपने हक में एक बयानिया बनाना था सिस्टम ने, वो उन्होंने मौका दे दिया अपने मुखालिफिन को इसके ऊपर तरह तरह की अफसाना साजी और कयास आ रही है करने को। अब नतीजा ये निकला है कि एक बिल्कुल नॉन इशू जो है वो इशू बन गया है और पोलिटिसाइज हो गया है। पोलिटिसाइज हो गया, उसमें अब क्या क्या थियरीज निकल रही हैं कि जी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और वन पेज और ये और इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र। हालांकि हम सब जानते हैं इस वक्त कि ये जो सिस्टम है ये बहुत मजबूत हो चुका है। इसमें जो मुख्तलिफ पावर एक्टर्स या पावर विल्डर्स हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर उनका इन्हिसार है। अगर एक सिरा हिलता है, एक पिलर हिलता है तो दूसरा पिलर हिलता है। इसलिए इसमें कोई तब्दीली सरेदस्त मुमकिन नहीं और ना ही कोई चाह रहा है। लेकिन अब ये बन चुका है। लेकिन इसमें एक और अहम चीज भी है। रजा रूमी साहब की आवाज यहाँ पे कुछ जा रही है। शहजाद साहब, जो रजा रूमी साहब बात कर रहे हैं, मैं आपका इस पर एक कमेंट चाहूंगी। ऊपर आपने टेक्निकल बात तो की हमारे साथ, तो एक बड़ा अच्छा वजाहत के साथ नुक्ता रख दिया, एक देखने का और डिफरेंट अंदाज हमें दे दिया। वक्ती कानूनी खला या एक संजीदा खला आपने बात की, मगर हैंडलिंग बाय गवर्नमेंट, उस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? सियासी गैर यकीनी को, या इस तरह भी बहुत सी थ्योरीज की बात कर लीजिए, पोलिटिकल थ्योरीज एकदम से शुरू हो जाती, जितने वो उतनी बातों के हिसाब से। ये होना चाहिए था? ये क्यों हुआ? कहाँ पर हुकूमत वक्त पर इस मामले को ना पकड़ सकी? तो पहले से जानते होंगे अगर कुछ मिसमैच था तो। हरगिज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये दफ्तर ऐसे दफ्तर नहीं है कि जिनको आप जैसे कहते हैं कि फॉल्डर बना दें, गपशप का मौजू बना दें हर थर्डे के लिए, हर रात को शाम को उसके ऊपर कोई बहस शुरू हो जाए। ये ऐसे दफातर नहीं है। जिस तरीके से बाकी तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल दफातरों की एक साख होती है, एक इज्जत होती है, ये दफ्तर भी उसी किस्म की। और खास तौर पर क्योंकि इनका अखलाकी साख, उसकी ही उनकी ड्राइविंग फोर्स होती है अपने लोगों की सपोर्ट के लिए, लॉयल्टी के लिए, और उस मकसद के लिए जो कि उन्होंने कहा सॉल्व करना होता है, जिसके मकसद के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको रोजाना की बहस का एक मौजू बना देंगे तो फिर तो हर घर के अंदर और हर जगह पे बैठी ये बात हो रही है। मेरे हाल में उनके दफ्तर की तौकीर खत्म होती है, उनकी अपनी तौकीर खत्म होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे इस गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के अंदर इस तरह के तसाहुल होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद एक वाहिद वो है मेरे हाल में पार्टी जो ऐसी चीजों के अंदर कभी कोई रिस्क या चांस नहीं लेती। लेकिन PMLN का ये रिकॉर्ड है कि हर चीफ की बारी में एक नया मौजू छिड़ जाता है, वो आ जाता है बाजार के अंदर, उसके ऊपर बहस होती है, फिर उसके बाद वक्त के बाद एक तारीखी तौर पर उसके ऊपर कोई गुफ्तगू की जाती है और कहा जाता है कि फलाने के वक्त ये हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक न सिर्फ तसाहुल और नाअहली है, लेकिन एक कुछ क्या कहते हैं एटीट्यूड भी है एक पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल प्रोसेस का। वो इसको सीरियसली नहीं लेते इतना ज्यादा जितना लेना चाहिए। दुरुस्त हो गया जी। रजा रूमी साहब बात मुकम्मल कर लीजिए अपनी। जी, मैं सिर्फ एक नुक्ता ये बयान करना चाहता हूं कि जो कयास आ रहे हैं, मैं सियासी बात ही करूंगा, तकनीकी बातें सारी हो गई हैं। देखिए, ये जो शख्सियतों के गिर्द जो बहस होती है, या पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मिस्टर ए को मिस्टर बी पसंद नहीं, या मिस्टर बी मिस्टर ए को निकालना चाहता है, ये लोग भूल जाते हैं कि इस वक्त देखिए एक जिस इदारे का जिक्र होता है वो इदारा, और शहजाद साहब भी इसकी तायद करेंगे कि वो एक डिसिप्लिन इदारा है। उसमें जो फैसले होते हैं वो एक कंसेंसस के साथ होते हैं, और उसमें ये नहीं होता कि एक शख्स जो है वो बाकी तमाम जो ओपिनियंस उसके ऊपर हावी होता है। इस वक्त बहुत क्लियर इस्टेब्लिशमेंट की एक लाइन है, एक पॉलिसी है, और उसी के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की इसके ऊपर बहुत ज्यादा इसको ओवर रीड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, जो नालायकी है उसका अजाला करना अब शहबाज साहब को चाहिए कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो ब्यूरोक्रेट्स, और शायद वो उनके
मुशीरान जिनकी वजह से ये हुआ है वो उनका एहतसाब करें। बिल्कुल ये जरूरी है। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। गुफ्तगू कंक्लूड करेंगे कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे तसाहुल ना बरते कि इंतजामी मामलात के गिर्द सियासी क़यास आराइयाँ जो हैं वो अपना घेरा तंग करें।